जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 8। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूं। सूरज के बेटे मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र पैदा हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वाहिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या लेने के लिए गया, इस बीच इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वाहिक का कोई भी हिस्सा उस धन में नहीं रखा। जब वाहिक विद्या लेकर लौटा और उसने सारे भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा, तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने यह कहा, हे वाहिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे, उस समय तुम्हारा ध्यान ही न रहा, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से तो कोई भाग मिल नहीं सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर वाहिक अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया और कहा कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, वाहिक की बात सुनकर मनु ने बहुत ही आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं हैं। मैं कोई ऐसी वस्तु तो हूं नहीं जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ जाऊं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, लेकिन जब तुम मुझे स्वीकार ही कर रहे हो, तो भगवान सदाशिव का ध्यान रखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। ये उपाय ये है कि अंगिरस नाम का मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ अटक गया है। इसलिए तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश दे सकते हो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा, उसे वे तुम्हें दे देंगे। मनु की ऐसी बात सुनकर वाहिक ने उसी तरह आचरण किया और अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सूक्त पढ़कर पूरा कर दिया। जब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सारा धन वाहिक को देकर स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। जब वाहिक उस धन को उठाने लगा, उस समय शिवजी ने ऐसा चरित्र किया कि वे बहुत सुंदर रूप धारण करके कृष्ण दर्शन के नाम से वाहिक की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आ पहुंचे और इस तरह से कहने लगे, अरे, तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस तरह ले जा रहे हो? हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहां आया हूं। अंगिरस मुनि ने वैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दे दिया। वाहिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने कहा, वाहिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान हैं, इसलिए तुम उनसे जाकर पूछो कि इस धन को किसे लेना चाहिए। वो जो बात कहेंगे वो हमें भी स्वीकार होगी। यह सुनकर वाहिक मनु के पास आया और उनसे इस तरह बोला, पिताजी, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर वैकुंठ चले गए, लेकिन उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वो धन नहीं लेने दे रहा। उसका कहना है कि वो धन उसका है। जब उसके पूछने पर मैंने आपका नाम बताया, तो उसने यह कहा कि तुम अपने पिता से पूछ लो। इस संबंध में जो वो कहेंगे वो उसे स्वीकार होगा। अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिवजी का ध्यान किया, तो उन्हें यह मालूम पड़ गया कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी स्वयं हैं। तब उन्होंने वाहिक से कहा, पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वो कोई और नहीं है, अपितु साक्षात सदाशिव है। यज्ञ की जो भी सामग्री बची है, उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तुम्हें यही ठीक होगा कि तुम उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन प्रभु के दर्शन कर लेता हूं। हे नारद, इस तरह वाहिक को समझाकर मनु उसे साथ लेकर शिवजी के पास चले गए। वाहिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया, मुझसे भूल हो गई। आप तो साक्षात भगवान सदाशिव हैं।
इस तरह वाहिक के पिता श्राद्ध देव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिव जी की प्रार्थना की। उसी समय मैं और विष्णु जी समेत सारे देवता वहां पहुंच गए और भगवान सदाशिव के उस रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रार्थना करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने वाहिक से कहा, वाहिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से दे देते हैं। तुम इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। हम तुम्हें ये वरदान भी देते हैं कि तुम अपने पिता समेत मुक्ति पाओगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता वाहिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से वाहिक चक्रवर्ती राजा बना। अंत में वह अपने पिता समेत शिवपुरी को चला गया और उसकी गणना शिव जी के गढ़ों में हुई।